सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम। श्री राम जी की दर्शनाभिलाषी छवि मोहक स्वरूप उन्हें वंदनीय और पूजनीय बनाती है। अभी आपने जो दृश्य देखा वो श्री राम जी की यात्रा का 6वां पड़ाव था। इस तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। दर्शकों, लक्ष्मण रेखा मात्र सुरक्षा की रेखा नहीं थी, वरन हमारे तमस को हमसे दूर रखने का प्रतीक भी है। हमारे समस्त विकारों को हमसे दूर रखने की प्रतीकात्मक रेखा है, जो हमें इस प्रकार के कलुष से बचा कर रखती है। माता सीता ने तो भिक्ष योगी रूपधारी छद्मवेशी रावण को भिक्षा न लेने की आग्रह पर ही लक्ष्मण रेखा पार की थी और उनका हरण हो गया। किंतु हम मानव जन संस्कारों की, पुण्यों की, शिक्षाओं की खींची लक्ष्मण रेखा जब जब तोड़ते हैं तब तब पूरे समाज से मान मर्यादा, प्रेम और भाईचारे का हरण हो जाता है। हमारे राम तो सदा से प्रेम भाव के भूखे थे। आपको ज्ञात होगा, अपनी यात्रा के 8वें पड़ाव में श्री राम माता सीता की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में पंपा नदी के पास, जो केरल में आता है, वहां वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा में बैठी शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी शावर जात की थी। उनके माध्यम से संपूर्ण शावर, कोल, भील जनजातियों से भी श्री राम का संपर्क हुआ और वे राम के भक्त बन गए। वो देखिए, उधर शबरी का आश्रम दिखलाई दे रहा है। शबरी डलिया में ढेर सारे जंगली बेर लिए उन्हें संभाल कर अलग अलग रख रही है। चलिए, जब तक राम यहां पहुंचेंगे मैं शबरी माता से ही पूछ लेता हूं। ना 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 बालक, इन बेरों को हाथ मत लगाना। अरे शबरी माता, भला इतने सारे बेरों में से मैं अगर एक ले लूंगा तो आपको कौन सी हानि हो जाएगी माता? मंद बुद्धि बालक, ये वो बेर हैं जो मैंने बड़े जतन से उनके लिए जंगली झाड़ियों के कांटे सहकर तोड़े हैं। मैं अपने प्रभु राम को अपने हाथों से खिलाऊंगी। श्री राम तुम्हारी राह देख रही है शबरी। आओ आओ प्रभु श्री राम तुम्हारी राह देख रही है शबरी। पल पल छिन छिन राहत को
की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु श्री राम जा पहुंचे। माते, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से। या यो कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से, जीवात्मा ज्यों परमात्मा से। सर सिजलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सर उन बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। हे प्रभु राम, तुम्हारी राह तकते तकते मेरी आंखें पथरा गई। बड़ी देर कर दी तुमने आने में प्रभु। ये शबरी अब शिथिल हो गई, किंतु इसकी आशा कभी शिथिल नहीं हुई प्रभु। उठिए माते, राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका प्रेम मेरे सर माथे पर। वन प्रांतों में मेरे भ्रमण का एक ही उद्देश्य है कि मैं आप जैसे अपने सभी बंधु बांधवों से मिलकर उनका स्नेह सौजन्य प्राप्त कर सकूं। आज आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। माते, ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। आओ लक्ष्मण, आओ आओ लक्ष्मण, आओ आओ। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सदन जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। बैठो लक्ष्मण। मुझ अकिंचन के पास आपके आव भगत के लिए सिवाय इन जंगली बेरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये खट्टा है, ये लो राम, ये बहुत मीठा है। ये भी खट्टा है। लो राम, लो खाओ। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघो जी हाथ बढ़ाते हैं। राघो जी हाथ बढ़ाते हैं। झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है। ये बेर सुधा से बढ़
छे ताकतवर मधुर मनोहर है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। माता शबरी का आतिथ्य स्वीकार करो लक्ष्मण। प्रिय भ्राता लक्ष्मण, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूं। माता शबरी के ये बेर झूठे नहीं अपितु प्रेम रस में घुले हुए हैं। माता नहीं चाहती हैं कि हमें खट्टे बेर खाने पड़े, इसलिए स्वयं चख चख कर मीठे मीठे बेर हमें खिलाती जा रही हैं। ये आस्था, ये समर्पण, ये अपनापन और अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठ श्रद्धा भाव माता शबरी को सदैव पूजनीय बनाएगा। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हे प्रभु राम, आप भक्त वत्सल्य हैं। आपने मेरे मन की सारी बातें जान ली। मैं शाबर जात की एक अकिंचन नारी आज आपकी कृपा पात्र बन सकी। आपने मेरे हाथों मेरे झूठे बेर खाकर जो मुझे गौरव दिया है, उससे मेरा जन्म जन्मांतर सार्थक हो गया प्रभु। हिलनी तू सच्ची भक्तन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलबेला है। माते, मैं आज आपकी कुटिया में आकर आपके हाथ से प्रसाद पाकर तृप्त हो गया। मेरी अपनी माताएं मुझसे दूर हैं, किंतु आपके स्नेह ने आज मुझे मेरी माताओं का प्रेम वापस प्रदान कर दिया। ये सुनकर भीलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उधर लक्ष्मण ने लिया था डलिए में काबे, किंतु उसे गुप्त रख कर राम के पीछे फेंका भेद। माते, हम दोनों भाई सीता के साथ माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। विधि के विधान के अनुसार सीता का हरण हो गया है। हे वनवासिनी, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता बताओ। बताओ कि हम अब क्या करें, कहाँ जाएं?
हे प्रभु राम, आप अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। जो घटना घट चुकी है उसे ही नहीं, आप आने वाले समय में जो घटना घटने वाली है उसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर मुझ भिलनी का मान रखने के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बतलाती हूँ। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण वो अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वही पधारो महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। बस वही पधारो महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई थी वो उसी जगह खिल जाएगी। बस वही पधारो महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। ये सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने वो रूप। तभी बसाया आँख में भिलनी ने वो रूप। जो ही प्रेमनी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमनी के प्राण धर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अगम धाम पर घमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है। जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर